को 31/5 को मध्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, आदम जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के अंदर निर्मित परिस्थितियों को देखते हुए स्थानांतरण किए जाएंगे। लेकिन ऐसी आपसी स्थानांतरण हेतु कोई भी वित्तीय भार नियत नहीं किया जाएगा। किसी भी रिक्त स्थान के विरुद्ध स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण होंगे। और 5वां बिंदु नीचे लिखा है कि साफ संघीयकरण तत्काल समाप्त किया जाए। अब इसकी भी पत्रकथा देखिए, वहाँ पर आयुक्त कार्य कलेक्टर कार्यालय का जो पत्र आता है तो अवलोकन के लिए आता है, तो अवलोकन किया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि इस विभाग के ज्ञापन पत्र क्रमांक F61/2000 F9 दिनांक 18/1/2000 और 3/5/2000 एवं 27/7/2000 के उपरोक्त विषय को संदर्भ पत्रों का कृपया अवलोकन करें। सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष के ज्ञापन क्रमांक 18 जनवरी 2000 के प्रति संलग्न है, जो निर्देश सभी प्रकार हैं, जो कि अपने उप सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग का लेटर है। इसमें जिला कलेक्टर के जो लिपिक एवं बाबू होते हैं, उन्होंने सीमा ये देखा कि संलग्न अटैचमेंट कितने आदि, उनकी भी ये सूची रही है। इनमें से बहुत से निरस्त हो गए हैं और एक व्यक्ति है राजगुप्ता जो अभी भी अटैच है, जिनको राजस्व की ABCD नहीं मालूम, हम तो यही कहेंगे, तो सिंचाई विभाग का कर्मचारी है। इसमें अभी भी एक और है पूजा शर्मा करके, आयुक्त चंबल कार्यालय में आयुक्त हैं, नियुक्त हैं, जबकि कलेक्टर भिंड की मूल कर्मचारी हैं, जो माननीय मंत्री महोदय पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया की भतीजी है। मूल विभाग इनका भिंड कलेक्टेड है। और राजगुप्ता ये अंडरलाइन है, दोनों लोगों का मैंने हाईलाइट किया है। श्री राजकुमार गुप्ता स्टेनो कलेक्टेड भिंड, सिंचाई विभाग लाहौर के कर्मचारी। इनके विभाग द्वारा भी फिर लिपिक द्वारा नोट शीट लिखी जा रही है, तो वो पूरा आदेश है, हम उसकी आपको प्रति भी देंगे। उपयुक्त आदेश निरस्त किया जाता है, कलेक्टर के समक्ष पृथक नस्ती प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, उसके बाद नोट शीट लगती है, उसके बाद ये नाम की सूची जाती है। फिर क्या होता है, क्या कलेक्टर पे दबाव पड़ता है और इसको निरस्त कर देते हैं आदेश। फिर दूसरा ये है कि जो राजगुप्ता जी हैं जिस विभाग से आते हैं, उनका विभाग का अधिकारी रिलीफ के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिख रहा है। कब लिख रहा है? 14/2/2019 में साफ साफ लिखा है विषय में कि राम सेवक साकवार सहायक मानचित्रकार राजकुमार गुप्ता शीघ्र ही लेकर पदस्थ कार्यालय वापस करने हेतु के कलेक्टर को पत्र लिखा गया। इसकी भी अनदेखी हो रही है, पता नहीं कहाँ कार्रवाई चल रही है। दूसरा पत्र, फिर उसी पत्र पर मंत्रालय के पत्र पर आयुक्त चंबल कमिश्नर द्वारा भी पत्र लिखा जाता है जिला कलेक्टर को। उसमें भी लिखा जाता है कि शासन के आदेश बाबत अंशंगलीकरण समाप्त करने में कम हुई कार्रवाई को क्रियान्वयन के बाबत आवेदक पत्र क्रमांक प्रेषित किया जाता है कि 14/1/2019 को संदर्भ में अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके जो वहाँ के बाबू थे AK शर्मा, जो बाबू को उन्होंने पत्र लिखा है, कमिश्नर कार्यालय से आया है कि भिंड कलेक्टर द्वारा कार्यालय भिंड में 14 लोगों के मूल विभाग से कार्यालय में वापस करके पुनः अनुसंधान करने के लिए शासन को आदेशित अवहेलना संबंधी शिकायत की आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है। अतः आपके द्वारा प्रेषित आवेदन की छाया प्रति आपको भेजी जा रही है। आवेदन पत्र के वर्णित जांच का नियमानुसार कार्रवाई करें। और ये प्रतिलिपि भी है, सारी चीज़ें वो सामने हैं। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर ये तो छोड़ो, चलो ये कमिश्नर है, कलेक्टर से थोड़ा ही पद ऊपर होता है, उनकी आदेशी अवहेलना कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये विधानसभा की भी जानकारी को अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो कहाँ तक आंकलन किया जाए, कहाँ तक भ्रष्टाचार की जड़ तक झुकेंगे, कब तक ऐसी कार्रवाई होती नहीं करेंगे। ये सारी विधानसभा की जानकारी गुमराह कर रहे हैं। मैंने इसके माध्यम से भी ज्ञापन दिया और मैं आगे भी ये कहता हूँ। दूसरा बिंदु है, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती मैं हाई कोर्ट में भी जाऊँगा, विधानसभा भी जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि मेरा सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। मैं जब तक अंतिम सांस तक इसको लड़ते रहूँगा। ये मेरा एक बिंदु अपना पूरा होता है। उसके बाद दूसरा बिंदु